नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और साथ ही मैं इस वक्त मौजूद था उत्तम नगर विधानसभा जिला नजफगढ़ में। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिग्गज नेता के नाम से जाने जाते हैं वैसे तो हमारे प्रदीप मिश्रा जी, और काफ़ी लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और एक पूर्वांचल एक चेहरा है हमारा उत्तम नगर विधानसभा का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज नवरात्र का पहला दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी दरों को लेकर जो कुछ आम जनता को, व्यापारियों को जो राहत दी है, सर इस पे सबसे पहले क्या कहना चाहिए? पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी ने जो भी राहत दी है बहुत अच्छा कदम है। आज से हर चीज़ की दरें कम हो जाएंगी। इस क्षेत्र में तकरीबन मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। अगर कोई छोटा अपना घर बनाएगा तो उसमें सीमेंट में 30 से 40 रुपए बोरी के हिसाब से कम हो जाएगा, सरिया भी कम हो जाएगा। मतलब सब मिला के इससे छोटे हुए लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। मध्यम वर्ग को राहत मिली जी जी। और मतलब मध्यम वर्ग आज वाहन भी ले सकता है सर? हाँ जी, उसमें भी छूट है। और अभी अगर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेता है तो उसमें भी छूट है। इससे ना मध्यम वर्ग को बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री की तरफ मध्यम वर्ग हमेशा देखता रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी मध्यम वर्ग के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। सर आप भी काफ़ी लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और एक पूर्वांचल चेहरा हैं आप अपने क्षेत्र के लिए, तो किस तरह से अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। अब हमारे इस टाइम तीनों सरकारें हमारी हैं। एमसीडी में भी हम हैं, विधानसभा में भी हम हैं और ऊपर भी हम हैं। तो मुझे विश्वास है कि क्षेत्र में काम होंगे। अभी थोड़ी समस्या जल भराव की थी, थोड़ा काम की स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन जैसे ही समस्या ख़त्म होगी जल भराव की, क्षेत्र में बहुत सारे काम होने हैं। और यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं पवन जी दिन रात लगे रहते हैं। अभी मेन रोड का जो मेट्रो के नीचे की लाइन है उसका टेंडर पास हुआ है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पीछे हमारा एक पार्क है 50-60 एकड़ का, उसमें भी काम कई करोड़ों की लागत से शुरू हुआ है। आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अभी समस्या है थोड़ी, वो हम सबको मिलजुल के सहन करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है 1 या 1.5 महीने के अंदर ये समस्या भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन कम थे, अब शायद संसाधन पूरे हो जाएंगे। मगर सर ट्रैफिक की भी काफ़ी गंभीर समस्या है उत्तम नगर के अंदर। हाँ, ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन उसके बारे में हमारे माननीय विधायक जी ने कई बार चर्चा की है इस विषय में, लेकिन वो काम भी होगा। लेकिन आपको पता है दुकानदार लोग रेडी पटरी या खोमचे लगा लेते हैं, तो वो दूसरे दिन फिर उनके पास आ जाते हैं, कार्रवाई होती है। वाले कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं आप सर? नहीं, जिम्मेदार तो नहीं मानते, वो भी अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन कई बार रिक्शे हैं, रेडी है, पटरी है, फुटपाथ पर लोग कब्जा कर लेते हैं, इससे समस्या तो होती है। व्यवस्था में कमी है सर माना जाए तो? हाँ, ट्रैफिक की व्यवस्था में है, लेकिन आने वाला टाइम ठीक हो जाएगा। अभी ये देखो पीछे 55 फुट रोड बना हुआ है। आप ये देखना कि मेन रोड कम चलता होगा, उससे ज़्यादा 55 फुटा रोड चलता है। और उससे क्षेत्र में कम से कम 15-20 हज़ार लोग जो इधर रहते हैं सभी को फ़ायदा हुआ है। और सभी के जो प्लॉट है, मकान है, सबके रेट बढ़े हुए हैं, इसलिए लोग खुश हैं। सर अभी प्रधानमंत्री जी को लेकर भी लगातार सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आपकी भी काफ़ी एक उपस्थिति देखी जाती है इलाके में। देखो, हमारे क्षेत्र में भी चल रहा है, विधानसभा में भी चल रहा है और हमारी पूरी लोकसभा में इस काम को चल रहा है। हमारी जो जिला अध्यक्ष हमारी बहन राज शर्मा जी है, उनकी अध्यक्षता में सारे काम हो रहे हैं। और हर वार्ड में कहीं ब्लड का, कहीं मंदिर की सफाई, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं और आगे भी उम्मीदें होगी। सर बिहार चुनाव का क्या लगता है आपको? इस बार का माहौल क्या लगता है? 100% जीतेंगे। क्यों लग रहा है आपको इस बार जीतेंगे सर? देखो, सारे देश में भगवामय हो रहा है, क्यों नहीं जीतेंगे? देश में मोदी जी का चल रहा है जादू सर? बिल्कुल चल रहा है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री सर बिहार का? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व बताएगा। अब हमारे पास तो इतना पावर है नहीं, पार्टी तय करेगी किसको टिकट मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जीतेंगे हम पक्का भारतीय जनता पार्टी का। जब देख रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं कामों को लेके भी काफ़ी समय से देख रही पब्लिक इंतजार कर रही है कामों को लेके, मगर कई इलाकों में काम नहीं हो पा रहे हैं। खाली उत्तम नगर की बात नहीं करूँगा, दिल्ली की बात करूँगा सर। 2500 रुपये आपने बात की थी इलेक्शन में दिए जाएंगे महिलाओं को, सिलेंडर की बात की थी, ऐसे अभी तक वादे मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि 10-12 साल से जो दिल्ली में एक काम नहीं हुआ। एक 50 गज का मकान बनाने में 6 महीने लगते हैं, अभी हमारी सरकार को 6-7 महीने हुए हैं। सारे वादे पूरे किए जाएंगे, एक भी वादा नहीं छूटेगा। जैसे ही बजट आएगा, ये 2100 वाली जो बात की थी, ये
100% दी जाएगी। अच्छा, और आपकी सेवा किस तरह की सर? हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काम करते रहते हैं, जो भी ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। बाकी कोई दिक्कतें है नहीं उत्तम नगर विधानसभा में। थोड़ी सीवर पानी की है, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। पवन जी दिन रात लगे हुए हैं इस विषय में, सोचते भी रहते हैं और उनकी पूरी टीम काम कर रही है इस टाइम। मुझे उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने में सीवर पानी की समस्या खत्म होने के बाद उत्तम नगर में बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। और मुझे लगता है विकास अगर उत्तम नगर में भी नहीं हुआ ना तो दिल्ली में कहीं नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात है। उत्तम नगर में हाँ सबसे ज़्यादा विकास होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो भविष्य में आपने कभी चुनाव के लिए सोचा था? हाँ 2017 में मैंने टिकट के लिए सोचा था, 2022 में भी सोचा, अब 2025-27 में चुनाव होंगे आगे भी सोच तो रहे हैं आप उसमें भी मैं पार्टी की तरफ से टिकट मांगूंगा और वो शीर्ष नेतृत्व का बनता है कि वो टिकट किसको दे। जिसको भी टिकट देंगे हम तन मन धन से उसके साथ काम करेंगे। सर मगर चुनाव लड़ना और टिकट लेने का अलग चीज़ है, मगर जनता के बीच में आपकी जो भी लोकप्रियता है या उस सीट को जीतना, वो कैसा संभव लगता है? देखो मैं अपने मुंह से तो क्या बोलूँ, 10-12 साल से मैं समाज सेवा में हूँ, हर आदमी जानता है। बाकी रही बात टिकट की तो ये तो कुछ ऊपर वाले का, कुछ ऊपर वाले नेताओं का, कुछ भगवान का साथ होगा। मिलेगी तो जीतेंगे, या जिसको भी मिलेगी टिकट तो उसको 100% जिताने की कोशिश करेंगे।